नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन ही नहीं। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये मौजू उठाया गया है। बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का तबसरा। तेलंगाना में कांग्रेस अब तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ सियासी हालात पर फैसला, दिग्विजय सिंह का ऐलान। दो 2437 मुख्तलिफ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 15 एलामियों की इजराई। 29 और 30 जून को पीजीटी इम्तिहान। चारमीनार और काला पत्थर इलाकों में सट्टे का कारोबार उरूज पर। छोटे छोटे सट्टा बाजारों को गिरफ्तार करने पर पुलिस की तवज्जो। अहम सरगने पुलिस की पहुंच से बाहर। शहर में ममनुआ ड्रग केटमाइन की फरोख्त का कारोबार बेनकाब। अफजलगंज में 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वाज़ेह कर दिया है कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को अपनी 3 साला कारकर्दगी को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुसलमानों को गुमराह करने के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मसला छेड़ा गया है, लेकिन दस्तूर में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 15 अक्टूबर से तहरीक तालीम प्रोग्राम शुरू करेगी। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए नकवी ने कहा कि बीफ पार्टियों के जरिए मसले को मजीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस तेलंगाना में तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करेगी। उनका कहना था कि आंध्रा में कांग्रेस तेलुगुदेशम की मुखालिफ है, लेकिन तेलंगाना में तेलुगुदेशम गैर मुतल्लका पार्टी है, इसलिए कांग्रेस उसके साथ मिलकर काम करेगी। दिग्विजय सिंह ने मियापुर अराजी रजिस्ट्रेशन स्कैम की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी सीबीआई के जरिए जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केसीआर की हुकूमत स्कैम्स में लुत्फुत हो चुकी है। उनका कहना था कि मियापुर अराजी स्कैम में टी श्रीनिवास यादव मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना के सरकारी डिजिटल वैलेट टी वैलेट का आगाज किया। टी वैलेट किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर इजाफी चार्जेस के जरिए बगैर शहरियों को डिजिटल पेमेंट की सहूलत फराहम करता है। यह न सिर्फ सरकारी व खानगी इदारों के लिए है, बल्कि आम आदमी भी अपने कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन के जरिए या फिर मी सेवा मरकज़ पर डिजिटल पेमेंट की सहूलत से इस्तेफादा कर सकता है। आईटी एनआरआई उमूर और सनअतों के वजीर केटी रामाराव ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन महकमे की सालाना रिपोर्ट भी जारी की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि 2016-17 के डाटा से यह बात ज़ाहिर होती है कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान तेलंगाना ने आईटी बरामदात और मुलाजमतों की फराहमी में मुतासिरकुन नताइज हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि राशन की दुकानात को भी टी वैलेट से मरबूत किया जाएगा। One of the sectors where Hyderabad has done exceptionally well for the last 2 decades, information technology. There have been numerous debates, there have been numerous discussions, there have been innumerable doubts expressed. But let me share with you, and let generally looked at as a broad benchmark for growth. And this is a statistic not given out by the state government. In fact, this is a statistic that is given out by STPI and SEZ. तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अराजी स्कैम में निचले दर्जे के ओहदेदारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 700 एकड़ अराजी के लिए 17,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है।
सिर्फ चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर आला का दफ्तर बदउनवानियों का मरकज बन चुका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पूरे मामले में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के दफ्तर को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोल्डन स्टोन प्रसाद से वज़ीर आला का क्या ताल्लुक़ है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने इस पूरे मामले की CBI तहकीकात का भी मुतालबा किया। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 3 सालों में अवाम खुश रहे या फिर वज़ीर आला, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR ने कई वादे किए थे, लेकिन उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। अवाम को बादशाह बनाने वाले KCR खुद बादशाह बने बैठे हैं, जबकि उनकी रियाया ने जो तवक्कात की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। DRS हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 3 सालों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम के कानों को खुश करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तेलंगाना तहरीक के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना अवाम को गुलाम बताकर उनको बादशाह बनाने का ख्वाब दिखाते हुए खुद बादशाह बन बैठे। इसका इतराफ़ भी खुद उन्होंने अपनी ज़बान से किया है कि तेलंगाना में कोई नहीं, सिर्फ KCR बादशाह है। 2 जून को तेलंगाना तश्कील का अमल इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन तेलंगाना अवाम बिलखुसूस तेलंगाना के नौजवानों के ख्वाब अब तक अधूरे हैं। बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश जो उस वक्त भी थी, अब भी उनकी तलाश वैसी ही जारी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुत्तहदा आंध्रा में आंध्रा वालों के नाइंसाफियों का वो शिकार थे और अब KCR की अदम दिलचस्पी का वो शिकार हैं। तेलंगाना के किसानों की भी हालत कुछ ऐसी ही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद उनके कर्ज को किस्तों में अदा करने का वादा किया गया और कर्ज अदा भी तो किए गए, लेकिन उनकी फसल के लिए अक़ल तरीन कीमत का मुतालबा करने पर किसानों के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गईं। अक़लियतों ST के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 3 साल से इंतज़ार किया जा रहा है। इन सब के बावजूद हुकूमत का दावा है कि 36 महीनों में 365 फैसले लेते हुए अवाम की बहबूद के लिए काम किया गया और मुल्क में तेलंगाना सर-ए-फ़हरिस्त रियासत रही है। 365 फैसलों के मिनजिमला सिर्फ 2 फैसले ऐसे हैं जिनसे अवाम को रास फ़ायदा हुआ, आसरा वज़ाइफ और शादी मुबारक। कुछ हद तक अक़ामती स्कूल से गरीब बच्चों को तालीम हासिल हो रही है। हुकूमत अवाम से मुताल्लिक़ कितनी संजीदा है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इन 36 महीनों में सिर्फ 34 बार काबीना का इजलास तलब किया गया। पहला इजलास 2 जून को तलब किया गया था और आखिरी इजलास 15 अप्रैल को तलब किया गया, जबकि वज़ीर आला ने खुद कहा था कि हर 15 दिन में काबीना का इजलास तलब किया जाएगा। और तो और काबीना में लिए गए फैसले अब तक ऐलान की शक्ल में मौजूद हैं। सिर्फ उन्हीं फैसलों पर अमल किया गया जिससे KCR को सियासी फ़ायदा हो सके। इन 3 सालों में KCR ने सिर्फ मिशन भगीरथा पर ही खुसूसी तवज्जो दी, क्योंकि अगर वो घर घर पानी फराहम नहीं कर पाएंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा, अपना पावर बताने के लिए अवाम को बिला वक्फा पावर देकर अपनी तमाम खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मौसम गर्मा में मिशन काकतिया, मौसम बरसात में हरिता हरम और ईद और त्यौहार के दौरान खुशियां मनाने के अलावा दूसरे ऐसे ही प्रोग्रामों पर तवज्जो देते आ रहे हैं। या फिर किसी भी मौजू पर बर्जस्ता और तेलंगाना जज्बे को उभारने वाली तकारीर के जरिए अवाम को महसूस करना अब TRS हुकूमत की कारकर्दगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अपोजिशन को कमज़ोर करने के बाद दोबारा इख्तिदार हासिल करने के लिए सर्वे के जरिए खुद को कामयाब बनाने की भी वज़ीर आला की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अज़ीमतर बलदिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी है। बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी का आखिरी इजलास मुनक़िद हुआ। बी राम मोहन की क़यादत में 15 रुकनी कमेटी के अलावा कमिश्नर बलदिया ने भी इजलास में शिरकत की। इस कमेटी ने 20 बार इजलास तलब किए, जिसमें 229 करारदादों को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया। आखिरी इजलास में शहर में CSR के तहत शी टॉयलेट स्टैंडर्ड तलब करने से इत्तेफाक किया गया।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदनशीन चक्रपानी ने बताया कि 2437 मुख्तलिफ सरकारी जायदादों के लिए 15 एलामिये जारी किए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चक्रपानी ने कहा कि एलामिये के मुताबिक 3 सालों में TSPSC ने 15,000 मुलाजमतें फराहम की हैं। सदनशीन ने बताया कि अखामती स्कूल्स के इब्तदाई इम्तिहान के नतीजे जारी किए जाएंगे। 29 और 30 जून को PGT मेन इम्तिहान मुनक्किद होगा। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मुंतखब उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। चक्रपानी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन शफाफ अंदाज में काम करेगा। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने हुकूमत से नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि मियाँपुर अराजी स्कैम के सिलसिले में आ रही खबरों के बावजूद भी वज़ीर आला KCR और नायब वज़ीर आला दोनों खामोश हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन के तहत बड़े पैमाने पर बदउनवानियों को फ़रोग़ दिया गया। उन्होंने कहा कि 43 अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, इसकी पूरी वजाहत होनी चाहिए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी का हैदराबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, साबिक रियासती वज़रा, साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव और दूसरों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। बाद में रैली की शक्ल में राहुल गांधी पंजागुट्टा सर्कल पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले। संगारेड्डी में कांग्रेस के महागरजना में शिरकत के लिए रवानगी के दौरान राहुल गांधी ने कई मुकामात पर पार्टी कारकुनों से रास्ते में रुककर मुलाकात की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी ने KCR हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम से सवाल किया है कि क्या यही सुनहरा तेलंगाना है। संगारेड्डी में प्रजागरजना से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक को तलबा और किसानों ने चलाया था और इसी को देखकर कांग्रेस ने तेलंगाना दिया था, लेकिन आज तेलंगाना सिर्फ एक ख़ानदान तक महदूद होकर रह गया है। यह हुकूमत लैंड ग्रैबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर चल रही है। क्या किसानों ने तेलंगाना का ख्वाब इसीलिए देखा था कि मुस्तकिल में ये उनका खबरस्तान बन जाए। प्रजागरजना में राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए बताया कि अब तक 2855 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वज़ीर आला के हल्के में ही 100 किसानों ने खुदकुशी की है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के रियासती कायदीन मौजूद थे। राहुल गांधी के जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम बार बार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी जी ने पहचाना और आपको आपका प्रदेश मिला। ऐतिहासिक डिसीजन था, विरोध भी उठाना पड़ा, मगर जो आपके दिल में दर्द था उसको पहचान कर आपको स्टेट दिया गया। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3 साल में क्या सही शुरुआत हुई है या नहीं। इंदिरा गांधी जी आई थी और उन्होंने आपको भाषण दिया। अभी एग्जीबिशन में मैंने फोटो देखी, उधर मुझे बताया गया कि इंदिरा गांधी जी ने 1 लाख लोगों को यहां पे रोजगार दिलवाया। इलाके मंगलहाट में 5 रुपए खाने के काउंटर का वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मुकामी रुकन असम्बली राजा सिंह के अलावा GHMC कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि हुकूमत की जानिब से मील्स स्कीम के तहत कायम किया गया ये 150वां काउंटर है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने AC घाट में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इलाके में पानी के मसाइल को हल करने से मुतालिक रुकन असम्बली ने अहदेदारों के साथ तफसीली बातचीत की। इस मौके पर यह फैसला लिया गया कि पीने के पानी के लिए जदीद पाइपलाइंस की तनसीब अमल में लाई जाएगी और इससे मुतालिक कामों को जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले जहदकारों की इंटी पार्टी का जुमे को आगाज होगा। पार्टी के लीडर लक्ष्मी नारायण ने अवाम से तेलंगाना इंटी पार्टी में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंटी पार्टी अवामी मसाइल को उठाएगी। पार्टी 2019 के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी।
जुमे को पार्टी के एजेंडे का भी ऐलान किया जाएगा। मरकजी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मरकजी वज़रा बंडारू दत्तात्रेय और मुख्तार अब्बास नकवी ने कुकटपल्ली, मेहदीपट्टनम और पटनचेरू में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड दफातर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में रविंद्र भारती में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दत्तात्रेय ने कहा कि हुकूमत किसी भी तरह की जानिबदारी के साथ काम नहीं कर रही है, बल्कि वज़ीर आज़म ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि हुकूमत का मकसद सबका साथ सबका विकास है। मरकजी वज़ीर ने कहा कि चाइल्ड लेबर पर काबू पाने के लिए सख्त कानून वज़ी किया गया है। आने वाले दिनों में कोई भी बच्चा मजदूरी करता हुआ नजर नहीं आएगा। इस तकरीब से मुख्तार अब्बास नकवी ने भी खिताब किया। तलबा तंजीम PDSU ने इंटरमीडिएट कोर्सेस में ऑनलाइन दाखिलों का मुतालबा करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत ने शोबे तालीम से मुताल्लिक़ किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। फीस पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक KG ता PG मुफ्त तालीम पर भी अमल नहीं किया गया। तलबा तंजीम के नुमाइंदों ने हुकूमत पर कॉरपोरेट तालीमी इदारों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इलाके मंगलहाट में कचरे का अंबार पड़ा हुआ देखा गया। यहाँ एक मंदिर भी है जिसके सामने हमेशा कचरा कूड़ा क्रिकेट गिरा होता है। मुकामी अवाम की शिकायत है कि उन्हें इस गंदगी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। इस सिलसिले में GHMC में नुमाइंदगी के बावजूद इस तरफ कोई साफ सफाई के काम नहीं किए गए। मंगलहाट के मुख्तलिफ इलाकों में भी साफ सफाई का कोई नज़्म नहीं है। मल्लेपल्ली में MCH मार्केट का काम तेज रफ्तारी से जारी है। जिम्मेदारों के मुताबिक मार्केट के कामों को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मार्केट के कामों का मुआयना किया। वाज़ेह है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मार्केट को मॉडर्न मार्केट में तब्दील करने का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर हो रहा है। एसी गार्ड में वाक़े मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्कूल में हलीम और हरीस की भट्टियां लगाई गई हैं, जहां से हलीम तैयार होकर करीबी होटल भेजी जाती है। वाज़ेह है कि 12 जून से स्कूल का आगाज़ होने जा रहा है। ऐसे में स्कूल इंतज़ामिया का होटल वालों के साथ मिलकर बिजनेस करने का ये अमल औलिया तलबा के लिए तशवीश का बायस है। अहाते स्कूल को साफ व शफाफ रखना स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है, ताकि बच्चे साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल में तालीम हासिल कर सकें। मगर स्कूल इंतज़ामिया कारोबारी मकासद के तहत स्कूल के माहौल और मेयार को नुकसान पहुंचा रहा है। हैदराबाद में ममनुआ ड्रग केटमाइन के कारोबार का इंकशाफ हुआ है। इस जोन टास्क फोर्स ने 3 अफराद को अफजलगंज पुलिस के हुदूद से गिरफ्तार किया है। DCP टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने बताया कि तीनों अफराद केटमाइन ड्रग हैदराबाद से दीगर शहरों को मुंतकिल करके बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इनके कब्जे से 450 ग्राम केटमाइन और 3 सेलफोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नागेश्वर, नज़ीर और गोपीनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। उधर बहादुरपुरा पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो 200 ग्राम का गांजा जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक तालाब कट्टा भवानी नगर के साकिन 65 साल पेशे से बावर्ची खादर की बहादुरपुरे में मौजूदगी की इत्तला मिलने पर पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने खादर को अदालती तहवील में दे दिया है। चारमीनार पुलिस और काला पत्थर पुलिस ने सट्टे के कारोबार में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए ACP चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने बताया कि चारमीनार पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर किरण राव जनाजी और रोहित जनाजी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों सट्टे की बेटिंग वसूल किया करते थे। पूछताछ करने पर दोनों ने एतराफ़ किया कि वो पहले सट्टा खेला करते थे, लेकिन नुकसान होने पर उन्होंने सट्टे की बेटिंग वसूली का काम शुरू किया।
पता चला है कि दोनों कलियानी सट्टे के लिए बेटिंग वसूल किया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 71,625 रुपए और एक सेलफोन के अलावा सट्टे की कापियां भी जब्त की हैं। दोनों को अदालत में पेश कर दिया गया। काला पत्थर पुलिस ने भी मिराज और आरिफ को गिरफ्तार किया। ये दोनों होटल में सट्टा खेलते हुए पाए गए थे। दोनों पेशे से ड्राइवर बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,210 रुपए की रकम बरामद की है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस को सट्टे के कारोबार में मुलविस अहम सरगने का पता भी मालूम होता है। वो चाहे तो कार्रवाई करके सट्टे की लानत को ख़त्म कर सकती है, लेकिन पुलिस हमेशा छोटे छोटे सट्टेबाजों को गिरफ्तार करके अपनी कारकर्दगी बताती रहती है, लेकिन सट्टा बराबर जारी रहता है। चारशंबे की रात अंबरपेट में संगीन सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक पटेल नगर में वाक़े राजशेखर और उसके अफराद ख़ानदान घर पर मौजूद नहीं थे। 28 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 2 किलो चांदी का सरखा कर लिया गया। इस ज़मन में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अफजलगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखा देने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक ये 5 अफराद, जिसमें 2 खवातीन शामिल हैं, कम कीमतों पर अमरीकी डॉलर देने का झांसा देकर कसीर मकदार में इंडियन करेंसी हासिल किया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,40,000 रुपये, 10 सेलफोन और मगरबी बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 17 सिम कार्ड्स को बरामद किया है। इस टोली के मजीद 2 अफराद को पुलिस तलाश कर रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट गैंग पूरा कर्नाटका में ये लोग पूरा मिलके और हैदराबाद में चीटिंग केसेस में इन्वॉल्व हुए। तीन जगह ये चीटिंग केसेस हुआ। 25 तारीख अपने पास एक आदमी को लाके उनको चीटिंग करे, डॉलर्स दे के उनके पास से पैसे दे के गए। पैसे ऊपर बंडल में ऊपर डॉलर लगाते, नीचे डॉलर रहता, बीच में पूरा वाइट पेपर्स नहीं तो न्यूज़पेपर लगाते। ऐसा 3 केसेस हुआ। 3 केसेस में बोयनपल्ली में 1 और अफजलगंज में 2 बार हुआ। एलबी नगर में किराना शॉप का मुलाजिम 4.5 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। दुकान के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि बैंक में जमा कराने के लिए उन्होंने 4.5 लाख रुपए की रकम अपने मुलाजिम विजय के हवाले की थी, लेकिन वो रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से विजय की तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन ही नहीं। मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये मौजू उठाया गया है। बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का तबसरा। तेलंगाना में कांग्रेस अब तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ सियासी हालात पर फैसला, दिग्विजय सिंह का ऐलान। 2437 मुख्तलिफ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 15 एलामियों की इजराई। 29 और 30 जून को पीजीटी इम्तिहान। चार मीनार और काला पत्थर इलाकों में सट्टे का कारोबार उरूज पर। छोटे छोटे सट्टा बाजारों को गिरफ्तार करने पर पुलिस की तवज्जो। अहम सरगने पुलिस की पहुंच से बाहर। और शहर में ममनुआ ड्रग कैटमाइन की फरोख्त का कारोबार बेनकाब। अफजलगंज में 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।